Good morning, good afternoon and good evening all of you. आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी मेरी सोच है आपके साथ। और आप आज अच्छे हैं, इन फ्यूचर भी अच्छे रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, इन क्वेश्चनों पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट देगा। तो आज शुरुआत करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें हम आपको फिल इन द ब्लैंक और ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा। आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट हैज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट हैज डैश लगा हुआ है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। ये सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हैं जो मैंने आपको पिछला पढ़ाया है, उससे आपको आसानी रहेगी। कि मैनेजमेंट हैज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लेवल कितने हैं। तो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं 3: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्या बताया इसका आंसर कि मैनेजमेंट हैज 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, THREE, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। फोरमैन बिलोंग टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट में फोरमैन है, जो उसका लेवल है, वो किस लेवल का है? सोचिए इस बारे में। चलिए फटाफट बताइए। 1 2 3 4 5 सेकेंड, सोचिए, मिल गया आंसर? वेरी गुड। तो अब हम इसके डिस्कस करेंगे। इसका जो आंसर है फोरमैन बिलोंग टू, ये आता है बेटा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट पे। इसमें ऑपरेशनल लेवल, या आप इसको कह सकते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो सोचिएगा मेरे साथ साथ, इसके आंसर आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। नंबर 3 क्वेश्चन है मेरा आपके सामने। डैश इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर ने क्या क्या बताए थे। ये बताए थे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर 5 टाइप्स। याद आया? पहला था आपका प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग और नंबर 5 आपका कंट्रोलिंग। तो आपको कंफर्म हो गया पहला आंसर क्या है? बताइए फटाफट, शाबाश। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। यस, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्या आएगा बेटा इसमें? प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि 5 फंक्शन होते हैं, तो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। ओके, तो इसका आंसर आएगा आपका प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? क्या है मैनेजमेंट? इसके 4 ऑप्शन है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, फिक्शियस है या नॉन ऑफ दीज है। इन चारों में से एक आंसर है इसका। सोचिए। वेरी गुड, यस, सोच लिया आपने। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। क्या है? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, क्योंकि मैनेजमेंट जो भी काम करता है वो इंटेंजिबल रहता है, यानी कि इंटेंजिबल का मतलब अदृश्य, अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे। क्योंकि आपने देखा होगा तो फिल्म में आप देखते हैं, फिल्म के अंदर जो भी हीरो हीरोइन एक्टर जो भी काम करते हैं वो सब पर्दे के सामने आते हैं, लेकिन उनके पीछे जो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्शन देता है, वो क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका डायरेक्शन हमें दिखाई देता है कि कैसे क्या काम करना है। तो दैट इज ए इंटेंजिबल फोर्स जो पीछे से होती है, जिसके बेस पर सारे वर्क किए जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए स्कूल में,
चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम जो भी ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन शो कौन करता है उनको? फिर टीचर बच्चों के सामने। तो इसका आंसर आएगा कि मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट इज टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्शियस एंड नॉन। तो इसका आंसर आएगा इंटेंजिबल। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नंबर 5 क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सोचिएगा फटाफट स्पीड से। मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी, मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी, कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, कैसा चाहिए? इसका आंसर है, ऑप्शन है इसके, बिजनेस में जरूरी है ये, या ऑर्गेनाइज ग्रुप एफर्ट्स में, या गवर्नमेंट में, या फिर इंडस्ट्री में। सोचिए, शाबाश, 3 सेकंड का टाइम आपके पास। इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज ग्रुप एफर्ट एंड बिजनेस। यस, सोचा आपने, वेरी गुड। इसका आंसर है आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइज में जितने भी वर्कर हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जब तक वो अपना एफर्ट नहीं करेंगे तो काम, टास्क आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइज ग्रुप एफर्ट। इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से आपके आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन सी है? आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें FW टेलर और फ्योल ने अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, आपको नाम बताना है कि साइंटिफिक और मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, नंबर 2 है हेनरी फ्योल, नंबर 3 है FW टेलर, नेक्स्ट है आपका पीटर। इन 4 ऑप्शन में से आप दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, इन चारों में से साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो कौन से हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कौन से हैं आपके? FW टेलर। क्या है? FW टेलर। कैसे आपने पहचाना कि FW टेलर हैं? फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल और टेलर ने प्रिंसिपल दिए थे 4, जिसमें एक ने दिए थे थ्योरेटिकल बेस पर और एक ने दिए थे साइंटिफिक बेस पर। तो साइंटिफिक बेस पर जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, इसी वजह से जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, तो उनका नाम है FW टेलर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आप सोचिएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इम्प्लाइज, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इम्प्लाइज, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है जिसको इम्प्लाइज किया जाता है, किस कंडीशन में इम्प्लाई किया जाता है? उसके 4 ऑप्शन है आपके सामने। 1 हेड एंड 1 प्लान, राइट मैन एंड राइट जॉब, तीसरा इश्यू इंस्ट्रक्शन, नंबर 4 जस्टिस एंड काइंडनेस। इन चारों में से आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इम्प्लाइज कौन सा है। सोचिए आप। चलिए, टाइम स्टार्ट, 3 सेकंड का टाइम। 1 2 3, वेरी गुड, आपको कंफर्म हो गया। तो आपका इसका जो आंसर है कि द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इम्प्लाइज इज राइट मैन एंड राइट जॉब। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर, स्टाफिंग का चैप्टर है इसमें, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर तो आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, सेकंड चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, नंबर 4 चैप्टर है आपका प्लानिंग, ठीक है, और नंबर 5 चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग में जो लाइन है ये कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये चैप्टर नंबर 6 में है आपका। ओके, तो उसमें आंसर क्या आएगा आपका कि राइट मैन एंड राइट जॉब, या भी कह सकते हैं कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये प्रिंसिपल आपका ऑर्डर फॉलो होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, डैश है इसके अंदर ही फिलअप है ये, इसको आपको बताना है। डैश एम टू रिस्ट्रिक्शन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में किसका रोल होता है? सोचिए, शाबाश, यस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका आंसर है प्राइवेटाइजेशन। क्या है? प्राइवेटाइजेशन।
आपने पढ़ा होगा एलपीजी, ये चैप्टर 3 में आपका। तो उसके अंदर जो प्राइवेटाइजेशन, इसका आंसर आएगा कि प्राइवेटाइजेशन एम टू रिस्ट्रिक्शन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके बच्चों, नंबर 4 मेरा पॉइंट है, क्वेश्चन है डैश है, इसमें भी पहले स्टार्टिंग में डैश इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम है वो किसमें आएगा बेटा आपका? इसमें ऑप्शन बताइए क्या आएगा? यस, एलपीजी। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन एंड जी ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो यहां पे क्या आएगा आपका? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इसका आंसर है, 4th का फिलअप का। ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा आप बता रहे हैं। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 का जो क्वेश्चन है वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या है? यानी कि एक साथ जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज मिलके काम को करता है तो क्या बोलते हैं उसको? यस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये इसका आंसर था। जो मिलजुल कर सारे जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, तो उसको बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर एक साथ मिलकर टास्क को कंप्लीट करना। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने थे। ओके, हाँ, तो हम आगे आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके पहले हुए, 5 क्वेश्चन फिर हुए, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, इनको हम सॉल्यूशन करेंगे विद योर हेल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ प्लान डिटरमाइन व्हाट टू डू। इसमें से कौन सा ऐसा प्लान है जिसके बेस पर कि हमें कंफर्म करना पड़ता है कि व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है। इसके ऑप्शन है पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी नीतियां, स्ट्रेटेजी रणनीतियां, या प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया जो भी है, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका जो उद्देश्य है। इन चारों ऑप्शन में से एक इसका आंसर है कि विच काइंड ऑफ प्लान डिटरमाइन व्हाट टू डू। क्या करना है, क्या करना है, डिटरमाइन कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट आएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर होगा तो ही हमारा प्लान डिटरमाइन होगा कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। ओके, तो व्हाट टू डू, क्या करना है, इसका आंसर क्या आएगा आपका? प्रोसीजर। एग्जाम में आपका बोर्ड में आएगा ऑप्शन, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट है आपका ए गुड प्लान शुड बी। एक गुड प्लान शुड बी, एक अच्छे प्लान में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि हमारा प्लान अच्छा हो? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्लेक्सिबल, एक्सपेंसिव, बेस्ड या टाइम कंज्यूमिंग। इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर है इसका कि एक गुड प्लान शुड बी, एक अच्छे प्लान में क्या इंक्लूड होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या एक्सपेंसिव होना चाहिए, या बेस होना चाहिए, या टाइम कंज्यूम होना चाहिए? बताइए। यस, गुड्डू आप बताओगे। यस, गुड्डू ने इसका आंसर दिया है फ्लेक्सिबल। वेरी गुड गुड्डू, तो आपने नाम दिया फ्लेक्सिबल, कि एक गुड प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, कि हमारा जो प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मार्केट कंडीशंस, कस्टमर टेस्ट एंड फैशन। उसके बेस पर आप कह सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं। जो आपने प्लानिंग बनाई है, तो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल, नो रिजिड। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फ्लेक्सिबल। पॉइंट क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नो एडमिशन बिलो 60% विच काइंड ऑफ प्लान। ये कौन सा प्लान है जिसमें ये कहा गया कि नो एडमिशन बिलो 60%, कि 60% से नीचे आने वाले जो बच्चे आए हैं, जिनका 60% मार्क्स आया है, 60% से नीचे वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें एक तो पॉलिसी है आपके सामने, एक आपका रूल है, एक प्रोसीजर है और एक है मेथड। अब इसमें से बताइए कौन सा आंसर आएगा? यस, वेरी गुड, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, इसका आंसर बताइए। यस, 1 2 3 4, गुड, बता दिया आपने, शाबाश, वेरी गुड गुड्डू। आपका इसका आंसर है पॉलिसी। क्या है इसका आंसर? पॉलिसी। पॉलिसी मतलब पहले से एक नीति बना ली, एक आपने पॉलिसी बना ली
आपके स्कूल में एडमिशन हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट आया है 10th का 12th का, और जो बच्चे 10th से अब 11th में आएंगे तो आपने पहले से ही एक पॉलिसी बना ली कि जो बच्चों का 60% से मार्क्स कम आए हैं उनको हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, पहले से प्लानिंग बना ली। प्लानिंग में क्या पॉइंट किया आपने, पॉलिसी कि 60% कम से कम होना चाहिए, इसके बाद बच्चे का एडमिशन हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर है पॉलिसी। ओके बेटा, चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर है 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ध्यान से देखिएगा। डैश है शुरुआत में, यानी कि ब्लैंक है ये। कैन नेवर बी डेलीगेटेड, कैन नेवर बी डेलीगेटेड, कभी भी डेलीगेटेड नहीं होता है। बताओ क्या डेलीगेटेड नहीं होता है, हिंट देता हूं मैं आपको, यह सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, जहां अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वहां पे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। यानी कि आपको अपने टास्क को कंप्लीट किया या नहीं किया, आपको पूरी अकाउंटेबिलिटी, आपको पूरा जवाब देना होगा। तो कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ये कभी भी डेलीगेटेड नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो क्या है इसका आंसर, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। ओके बच्चों, शाबाश, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी तरफ से। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी फिलअप है। इस फिलअप में शुरू में ब्लैंक है कि स्ट्रक्चर लीड टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि लीड टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि जिसमें स्पेशल प्रोडक्शन बनते हैं या उनको स्पेशल प्रोडक्ट बनाने का परमिशन दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कौन सा है हमारा स्ट्रक्चर। यस, यहां पे आएगा आपका आंसर। गुड्डू बताइए। यस यस, कपिल सिंघानिया आप ही बताइए। वेरी गुड, कपिल सिंघानिया ने इसका आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है, इसका आंसर दिया है डिविजनल स्ट्रक्चर। वेरी गुड कपिल, क्या आएगा बेटा इसका आंसर, डिविजनल स्ट्रक्चर लीड टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कि जब कोई प्रोडक्शन को स्पेशलिटी दी जाती है, आपको प्रोडक्शन बनाना है, कंप्लीट करना है, तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे डिपार्टमेंट है उन सबको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो उसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। जब अलग अलग प्रोडक्शन बनेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट पे हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज ए डिविजनल स्ट्रक्चर, जिससे कि हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा। प्रोडक्शन मार्केट में आएगा तो अच्छे से अच्छा कंपनी को बेनिफिट होगा। तो दैट इज ए स्पेशल प्रोडक्ट रिलेटेड टू डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके बेटा, तो याद आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिए हैं। जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था आपको, उस लेक्चर के बेस पर ये क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर वाले आपको बहुत बेनिफिट देंगे आपके बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में, जिसका कोड नंबर है 054। तो मेरी ये कोशिश आपके साथ चल रही है, आगे चलती रहेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे देखते रहिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। इसके साथ साथ AVS कॉमर्स माय चैनल, इसको आप देखते रहिए और सब्सक्राइब इंक्रीज करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने इन फ्यूचर भी आते रहेंगे, जिससे आपकी एक नॉलेज आगे तक और इंक्रीज होगी और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा अपनी सब्जेक्ट की स्कोरिंग को इंक्रीज करने के लिए। ओके बच्चों, तो बी पॉजिटिव रहना है, हेल्थी रहना है, पूरा ध्यान स्टडी पे लगाना है। आप इस समय घर पर हैं, घर से बाहर फालतू नहीं निकलना है। कोई काम हो तो आप निकलिए, अदरवाइज अपने घर पर बैठकर अच्छे से स्टडी करिए, लेक्चर को सुनिए और जो भी पेरेंट्स आपको परमिशन देते हैं उनको ओबे करिए और अपनी जो थिंकिंग है पॉजिटिव रखिए। तो पॉजिटिव रखेंगे तो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, इन फ्यूचर में सक्सेस जरूर होंगे। ओके बेटा, तो ये लेक्चर आपके सामने था, इसको एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा आप अच्छे से
और आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, वंस अगेन एवीएस कॉमर्स चैनल आपके सामने। थैंक यू।